मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायकु बल चार। बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायकु बल चार। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र, माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्र, दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणो लक्ष्मणे यस्य, वामे च जनकात्मजा। पुरुतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये मनोजवम् मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री राम के विमल यश का गान अनेकानेक ग्रंथों में बाबा तुलसीदास जी ने किया है। श्री रामचरितमानस एक विशद ग्रंथ के रूप में भगवान राम का वाणीमय स्वरूप हमारे सामने है। उसी के साथ गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, श्री जानकी मंगल आदि अनेक ग्रंथ लिखकर बाबा ने मानो उस भगवती शारदा को तृप्त कर दिया, जो यद्यपि आकाश में ऊपर ही ऊपर स्थापित है, लेकिन जैसे ही कोई कवि गान शुरू करता है वो दौड़कर नीचे आ जाती है कि शायद भगवान के नाम का पवित्र गुणानुवाद होगा। जब वो दौड़कर नीचे आ जाती है तो उसके बाद उसकी थकान उतारने का एक ही साधन है, और वो है श्रीयुक्त भगवान राम का गान। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाहिन कोटि उपाय। जब तक भगवान राम के चरित्र में उसको स्नान नहीं करा दो, तब तक वो शारदा की थकान दूर ही नहीं होती है। और इसीलिए जितने भी बुद्धिमान कवि हैं वो केवल और केवल राम का गान करते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। मनुष्यों का गान करना इसीलिए हमारे यहाँ निषिद्ध माना गया है। कोई भी गान, कोई भी कविता, कोई भी पद्य, कोई भी कथा तब ही सत्य के नजदीक होगी, तब ही वो सत्यम शिवम सुंदरम होगी जब उसमें भगवान राम का गान विद्यमान हो। और इसलिए ये हनुमान चालीसा भगवान श्री राम की कथा है। बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। भगवान राम की पूरी कथा है। इसीलिए तो है प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलदि लांग गयो अचरज नाही। ये सारा का सारा वर्णन कहीं सुंदर कांड का वर्णन है, कहीं बाल कांड का वर्णन है, कहीं उत्तर कांड का वर्णन है। पूरी की पूरी ये श्री राम कथा है, जिसे बाबा तुलसीदास जी ने सारभूत करके, श्रीयुक्त करके समाज को एक स्थायी उपाय दे दिया। समय भी बड़ा जटिल था। केवल बाबा ही नहीं, बाबा के जीवन में एक घटना घटी। उन्हें आमंत्रित किया गया कि बाबा आपको हम मनसबदारी देंगे, आपको हम जागीरदार बना देंगे। बाबा ने हाथ जोड़ लिए। हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होवेंगे नर के मनसबदार। अरे भगवान राम के चाकर हैं, बड़े राज का पट्टा लिखा हुआ है हमारे ऊपर। अब क्या मनुष्य के जागीरदार होने की आवश्यकता रह गई क्या? साफ साफ मना कर दिया। तभी तो अधिकारी पात्र बने इस हनुमान चालीसा के लेखन कर्म के लिए। उस समय एक और भक्त थे, वो चले गए। कुमनदास महाराज थे, चले गए। वापस आने पर सबने पूछा, बाबा फतेहपुर सीकरी गए थे, क्या उपलब्धि लेकर आए? बाबा रोने लग गए।
कहने लगे संतन को कहाँ सीकरी से काम, आवत जात पनैया टूटी बिछड़ गयो हरि नाम। जिनको मुख देखत घिन उपजे तिनको करिबे परी सलाम, संतन को कहाँ सीकरी से काम। अरे संतों को फतेहपुर सीकरी से क्या काम। एक ही उपलब्धि मिली कि आते जाते जूतियां टूट गई और जिनको देखकर घिन उपजती है उन्हें प्रणाम करना पड़ा। ऐसे अद्भुत वातावरण में एक और कवि थे, उनके साथ भी घटित ऐसा ही हुआ। गंग कवि थे। गंग कवि को दरबार में बुलाकर कहा गया कि गंग हमारी वंदना करो। गंग रो पड़े। रोते रोते गंग विचार करते गए, अरे आज तक इस जबान पर कानूड़ा के अलावा किसी का गुणगान नहीं आया। अब चाहे वो कितना ही मोटा राजा क्यों नहीं हो जाए, कितना ही बड़ा बादशाह क्यों नहीं हो जाए, उसका गुणगान ये जिह्वा कैसे करे, ये गुणगान कैसे हो। और जब गुणगान के लिए मना किया तो गति बड़ी विचित्र हुई। हाथी से गंग कवि को चिरवा दिया। इतना भय था कि कोई कह नहीं सकता था। डरते डरते उनके बेटे ने एक पद लिखा, सब देवन को दरबार सजो तह पिंगल छंद बनाए सुनायो। काहू ते अर्थ कयो न गयो तब नारद एक प्रसंग सुनायो। नर लोक में है नर एक गुणी, कही गंग को नाम सभा में चलायो। सुनी चाह भई परमेश्वर की, तब गंग को लेण गणेश पठायो। अब जानते हैं गंग ने क्या लिख दिया था उस वक्त कि उन्हें हाथी से चिरवाना पड़ा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, एक को छोड़ बीजा को भजू रसनाज कटो उस लब्बर की। अगर एक गोविंद को छोड़कर दूसरे का नाम जबान पर आ जाए तो लबारी मानकर मेरी जीभ काट देना। एक को छोड़ बीजा को भजू रसनाज कटो उस लब्बर की। अब तो गुनिया दुनिया को भजे सर बांधत पोट अटब्बर की। कवि गंग तो एक गोविंद भजे कछु संकन मानत जब्बर की। जिनको हरि की प्रतीति नहीं सो करो मिले आस अकब्बर की। केवल नारायण का गुणानुवाद, यही तो वो संस्कृति थी जो भारत की अजरामर संस्कृति है। यही तो वो संस्कृति है जो श्री युक्त संस्कृति है। यही तो वो संस्कृति है जिसे गंगा जमुनी संस्कृति कहा जाता है। गंगा जमुनी क्यों कहा जाता है, विचार कीजिए। गंगा नदी के किनारे जो स्वयं भगवान के चरणारविंद से प्रकट हुई है, जिसे भगवान शंकर ने जटा पर धारण किया है, धरती की सबसे पवित्र अयोध्या नगरी उस पर स्थापित है जहां रामभद्र का अवतार हुआ है। और जमुना भारतीय संस्कृति का वो शिखर है जिस कालिंदी में भगवान कृष्ण ने निरंतर स्नान किया है, अपनी क्रीड़ाएं की है, जिसके किनारे पर भगवान ने गैया चराई है। और इसलिए वो जो नित्य गुरु भगवान श्री कृष्ण है, उसकी संस्कृति यमुना की संस्कृति है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो जगत गुरु भगवान कृष्ण की जो सत्य चित्त और आनंद की खान है, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। उन भगवान कृष्ण की संस्कृति जहां पली वो यमुना की संस्कृति है। सरयू वो है, गंगा वो है जहां भगवान राम की वो संस्कृति पनपी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण के लिए, देवों के लिए और गैया मैया के लिए नारायण ने अवतार लिया है। सुनो, घोषणा कर करके तुलसी बाबा कह रहे हैं नारायण का काम है गौ रक्षा, नारायण ने अवतार लिया है। और जमुना संस्कृति क्या कहती है कि भगवान के भी यदि नजर लग जाए, अगर कोई पूतना भगवान पे भी आक्रमण कर दे तो झाड़ा गाय की पूंछ का लगता है। अगर छठी का दूध भी जन्म के छठे दिन स्वयं नारायण को भी पीना पड़ जाए
तो भी मान के चलो ये पूतना मोक्ष उस जमुना संस्कृति को कहती है जो स्थापित करती है अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिंगा शयापा यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजे में। आज उसी गंगा जमुनी संस्कृति को हम प्रणाम करें जो भगवान कृष्ण के कारण पल्लवित हुई, जो भगवान श्री राम के कारण पल्लवित हुई। यही तो श्रीहीन से श्री की तरफ जाने की यात्रा है। एक अति पवित्र नगरी जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ। आइए उस नगरी का गीत गा के इस यात्रा को आज का विराम देते हैं। हर साधु जी अवध की भूमि महान दरस कर पुण्य कमाओ। साधु जी अवध की भूमि महान दरस कर साधु जी ले डुबकी सरजू में पाप सब नाश कराओ। साधु जी ले डुबकी सरजू में पाप सब नाश। साधु जी सकल सृष्टि को केंद्र, साधु जी सकल सृष्टि को केंद्र अवध भूमि ने ध्यावो। अवध भूमि ने ध्यावो। साधु जी राम जन्म की साक्षी धरा का नित्य गुण गावो। साधु जी राम जन्म की साक्षी धरा का नित्य गुण गावो। अमरावती से भी अधिक सुंदर है ये नगरी, स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। केवल भारत का केंद्र नहीं है, ये ब्रह्मांड के भूलोक से लेकर भुवन लोक से लेकर 14 लोकों की यदि राजधानी है तो वो क्या है? अयोध्या नगरी है। अगर मंथन करने की जगह, मथने की जगह है तो भगवान कृष्ण की धरती मथुरा है, और यदि पवित्रतम कोई धरा का केंद्र है तो वह अयोध्या है। अद्भुत नगरी है ये अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये महान से महान नगरियां इस भारत भूमि की धरोहर है। और इसीलिए कहा गया है कि मोक्षदायिनी नगरियां हैं। इन नगरियों में भी ब्रह्मांड की राजधानी अयोध्या तो सबसे बड़ी नगरी है। इस नगरी के दक्षिण भाग पर पवन पुत्र हनुमान जी महाराज विराजमान है, तो उत्तर में कल कल बहती माता सरयू नदी है। इसके पूर्वी द्वार पर वानरराज सुग्रीव बैठे हैं, तो पश्चिमी द्वार पर लंकापति विभीषण बैठे हैं। और इसी नगरी के मध्य भाग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जगत जननी माता जानकी के साथ वो जानकी रमण रत्न जड़ित दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए, जिनके चारों तरफ गैया मैया है, वेद भगवान है, देवता है, ऋषिगण है, संतगण है। और ये सारे के सारे त्रेता युग से ही नहीं, आदि अनादि काल से उन भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान युग में ये जो नगरी है ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री रामचंद्र की, इसका सुंदरतम स्वरूप शक शासकों द्वारा विध्वंसित कर दिया गया था। तब राजा विक्रमादित्य द्वारा इसे पुनः निर्माण कराया गया। इतिहास साक्षी है कि स्वयं तीर्थराज प्रयाग दिव्य आराधना के बाद प्रकट हुए और उन्होंने विक्रमादित्य को इस पवित्र नगरी का ठीक ठीक परिचय कराते हुए कहा कि अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थल दिव्य मणि के पास स्थित है। सुनो, वहां एक गवाक्ष कुंड है, उस गवाक्ष कुंड के पास में राम नामी वृक्ष है। उस वृक्ष की स्थापना अनादि काल में स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी, ताकि जब भी आवश्यकता हो श्री राम जन्मभूमि की भू स्थिति जानी जा सके। उस राम नामी वृक्ष के पास 1 मील की परिधि में 9 वत्सा जगत जननी गौ माता को लेकर चलो। जहां वो गौ माता गोबर करे वहीं पर वो दिव्य मणि पर्वत है। और उसके बाद
उससे 500 धनुष की परिधि में भ्रमण करो। राजन, वो जगन माता सदा वत्सला है। जहाँ उसका पवित्रतम वत्स भगवान श्री राम प्रकट हुए, वहां जाते ही उसके स्तन मंडल से दूध की धार बह जाएगी। खड़ी गाय अपने बछड़े के साथ जहाँ बिना निकाले दूध की धार छोड़ना प्रारंभ कर दे, समझ लेना राजन विक्रमादित्य, वहीं पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। और इसी को आधार बनाकर वो गैया मैया को लेकर गए और इस प्रकार इस राम जन्मभूमि का परिचय प्राप्त किया। एक दिव्य विशाल मंदिर बना, हजारों की संख्या में मंदिर बने और उसके साथ ही ये राम जन्मभूमि अयोध्या एक संघर्ष का साधन भी बन गई। सारे के सारे असुर वहां आक्रमण करने लगे, देवगण रक्षा करने लगे। जिस समय तुलसीदास बाबा युवा अवस्था को प्राप्त कर रहे थे, उस समय बाबर ने महाराणा सांगा को हरा दिया था और मीर बांकी के नेतृत्व में षड्यंत्र पूर्वक यही राम जन्मभूमि उस समय पद्दलित की जा रही थी। 1,74,000 वीरों ने अपने प्राण दिए जिस समय राम मंदिर टूटा था। और इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी रक्त मेदिनी की कल्पना नहीं की जा सकती। आज भगवान राम का मंदिर क्षत विक्षत हो रहा था। किसी समय त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या से जा रहे थे, तब अयोध्या कांड का प्रारंभ श्री गुरु चरण सरोज रस से हुआ था। आज वही घटना थी, इसलिए बाबा ने वापस वही इतिहास दोहराया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। और यही नहीं रुके, अयोध्या कांड में इस लीला का उपसंहार भी उन्होंने पूरा कर दिया था कि आज भगवान राम ने धनुष बाण उठा लिए, अंत में श्री राम राज्य वापस स्थापित होगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जानकी रमण भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं, परंतु शीघ्र ही लौटेंगे, शीघ्र ही राम राज्य स्थापित होगा और शीघ्र ही उसी श्री की स्थापना होगी। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई, नवंबूदरम बरगात अंबर पीत मुनि मन मोहई, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे, अम्बोज नयन विशाल उर्बुज धन्य नर निरखंति जय। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले जगत जननी जानकी की जय, बोले गौ माता की जय, बोले काल भैरवनाथ की जय।